साल 1633 गैलीलियो को धर्म विरोधी के नाम से बदनाम कर दिया गया। उनकी सारी बुक्स बैन कर दी गई और उन्हें लाइफ लॉन्ग हाउस अरेस्ट की सजा दे दी। पर उनकी गलती क्या थी? सिर्फ इतना कि उन्होंने सच कहा। उन्होंने प्रूव कर दिया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी के। और इनको इस सच के बदले मेडल नहीं बल्कि सजा मिली। ये कहानी है एक जीनियस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी जैसे कई नामों से जाना जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने गैलीलियो पर कहा था कि गैलीलियो का योगदान मॉडर्न साइंस के विकास में सबसे ज़्यादा रहा है। ये कोई नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ मतलब एक इंसान जो हर फील्ड में मास्टर हो। पर औरों की तरह इनका बचपन भी कुछ खास नहीं था। इन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, पर वो कहते हैं ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है। गैलीलियो का जन्म 1564 में एक गरीब परिवार में हुआ था। गैलीलियो ने पिसा यूनिवर्सिटी में उनके पिता के कहने पर मेडिसिन की पढ़ाई चालू की, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि गैलीलियो डॉक्टर बने। पर उनका इंटरेस्ट मेडिसिन में नहीं था, बल्कि मैथ्स और साइंस में था। उन्होंने 4 साल बाद अपनी मेडिसिन की पढ़ाई छोड़ दी, बिना डिग्री कंप्लीट किए, और उसी साल वो मैथमेटिक्स के टीचर बन गए। और 3 साल बाद वो पिसा यूनिवर्सिटी वापस लौटे, पर स्टूडेंट बनकर नहीं, बल्कि मैथ्स के टीचर बनकर। ये वही टाइम था जब उन्होंने साइंस को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। जब 1608 में पहली बार टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, इन्होंने 2 साल बाद ही 1610 में टेलीस्कोप को इम्प्रूव किया। हाँ, सिर्फ इम्प्रूव किया। स्कूल में हमें गलत बताया जाता है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किया। ये इम्प्रूव टेलीस्कोप पहले की तुलना में 20 से 30 गुना ज़्यादा दूर तक और साफ साफ देख सकती थी। पहली बार इन्होंने ही टेलीस्कोप से आसमान को देखा और ऐसे ऐसे खोज किए जो आगे जाकर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव बनी। इन्होंने इम्प्रूव टेलीस्कोप की मदद से जुपिटर के चारों मून्स आयो, यूरोपा, गायनेमेड और कैलिस्टो की खोज की, और आज ये मून्स द गैलियन मून्स के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी के मून्स के क्रेटर्स यानी पहाड़ और गड्ढों की खोज की। साथ ही मिल्की वे, जिसे लोग बस एक क्लाउड समझते थे, इन्होंने दिखाया कि ये लाखों तारों का एक ग्रुप है। अब आपके लिए एक सवाल है। सोचो, 2 बॉल है जिनका साइज तो सेम है, पर एक बॉल 1 kg का और दूसरा बॉल 5 kg का। दोनों को सेम हाइट से गिराएं तो कौन सा बॉल पहले गिरेगा? एरिस्टोटल, जो एक महान फिलोसोफर थे, उनका मानना था कि जो हैवी चीज़ है वो पहले गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल, 5 किलो का बॉल 1 kg के बॉल से 5 गुना फास्ट गिरेगा। गैलीलियो को ये सही नहीं लगा। उन्होंने सोचा एक्सपेरिमेंट करने का, और लीनिंग टावर ऑफ पिसा के ऊपर से 2 बॉल गिराया, एक हल्का और एक भारी, लगभग सेम साइज का। उन्होंने बॉल छोड़ा और देखा कौन सा बॉल पहले गिरेगा, और पाया दोनों लगभग सेम ही टाइम में ज़मीन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ग्रेविटी ज़्यादा वेट वाले बॉल को ज़्यादा तेज खींच रही है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा है, मतलब उसका मास भी ज़्यादा है। और ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एक्सीलरेशन सेम आता है। ग्रेविटी सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ एक ही स्पीड से खींचती है, वह 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसे आपने 11th और 12th में फिजिक्स में पढ़ाई होगा। पहले पुरानी किताबों में जो कैथोलिक चर्च ने लिख दिया, लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, पर गैलीलियो उनमें से नहीं थे। ये हमेशा कहते थे, सच माना नहीं जाता, देखा, परखा और प्रूव किया जाता है। क्योंकि कैथोलिक चर्च के बुक में लिखा था, पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर है, सन, मून, सभी प्लैनेट्स पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, तो सभी इस पे मानते थे। और कोई इसके खिलाफ गया तो बोल दिया जाता था वो गॉड के खिलाफ जा रहा है। पर जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप से आसमान में देखा, उन्हें कुछ अजीब पैटर्न्स नजर आए कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रही। उन्होंने प्रूव भी दिया, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं था। उनके इस थ्योरी को लेकर उन्हें टॉर्चर किया गया। कहा गया कि सबके सामने कबूल करो कि तुम झूठ बोल रहे हो या मार दिए जाओगे। उन्हें जिंदगी भर हाउस अरेस्ट में रखा गया। मतलब उन्हें जेल तो नहीं हुई, पर आज़ादी पूरी तरह छीन ली। जिंदगी भर के लिए ट्रैवल, पढ़ना, विदाउट परमिशन किसी से मिलना, यहाँ तक कि बाहर पब्लिक में कुछ बोलना भी बंद कर दिया गया। उनकी सारी बुक्स पर बैन लगा दिया गया। 24 घंटे उन पर नज़र रखा गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सच्चाई चर्च और उनके धर्म के खिलाफ थी। इन सब के चलते दबाव में आकर उन्हें कहना ही पड़ा कि मैं गलत हूँ। पर लास्ट में उन्होंने कहा, ये नेट इट मूव्स, मतलब फिर भी पृथ्वी घूमती है। उन्होंने सबके सामने कबूल किया, पर मन ही मन सोचा, हमारे मानने या न मानने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा। उन्हें उनके आखिरी दिनों तक हाउस अरेस्ट में रखा गया और वहीं उनका निधन हुआ। 1992 में उनकी डेथ के 350 साल बाद वो सही साबित हुए। बेशक ये सब गैलीलियो के साथ 400 साल पहले हुआ, पर उनकी कहानी आज भी उतनी ज़रूरी है। वो सच को सच इसीलिए नहीं माने क्योंकि बाकी सब मान रहे थे। उन्होंने सवाल किया, देखा, परखा, तभी सच्चाई मानी। आज अगर आप सवाल करोगे, चाहे वो गलत न्यूज़ चैनल्स को हो या सत्ता में बैठे किसी घुसपैठ को, वो आपको चुप कराने की कोशिश करेंगे, पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ताकत लोगों को रोक सकती है पर रियलिटी को नहीं। आज भी हमें गैलीलियो जैसे जीनियस और बहादुर लोगों की ज़रूरत है।
तो क्यों ना आप भी कोशिश करें गैलीलियो बनने की। आप बताइए, आप उस टाइम होते तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करते?